जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेस्टिक में स्वागत है। आज हम देखेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरी ये जियोग्राफी की सीरीज होगी इसमें 500 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इसके मैं कम से कम 10 से 15 वीडियो में बनाऊंगा। हर वीडियो मेरा 10 मिनट का हुआ करेगा। 10 मिनट में चाहे वो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो या 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो, जितने भी वीडियो बनेंगे मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेगा, 10 मिनट का वीडियो रहा करेगा हमारा। उसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सभी क्वेश्चन जो मैं 500 क्वेश्चन में करवाऊंगा, अगर सभी आपने 500 क्वेश्चन कर लिए तो जियोग्राफी का आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने सब कुछ कवर कर लूँगा उसी में। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल होना चाहिए आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है? 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत है। कितना क्षेत्रफल है? विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व का आप मान के चलिए, विश्व में 100% जो क्षेत्रफल है, विश्व में कितना 100% क्षेत्रफल है। कोई भी चीज़ 100% होती है। विश्व में जो क्षेत्रफल है 100% में से भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है आपको ये बताना। जो लैंड है, आप सभी को पता है कि विश्व में कितना 71% जल है। 71% कितना है? जल है। और 29% क्या है? 29% भूमि है। 29% भूमि में मरुस्थल है, पहाड़ हैं, समतल जमीन है, सब कुछ है। तो उसी में सब मिलाकर के भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? कितना परसेंट? 2.4% है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा कौन सा? ये तटीय भारत का ये तट रेखा हो गई, ठीक है। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा में आते। कितने? 9 राज्य। या इधर हमारा क्या है? इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। इधर इधर क्या है? इधर अरब सागर है, अरब सागर। नीचे कौन सा है? नीचे हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो भारत के टोटल कितने? 9 राज्य हैं। जो हमारी भारत की समुद्री रेखा लगती है भारत के 9 राज्यों से। सबसे पहले हम इधर देखेंगे। हमारा इधर कौन सा? इधर है हमारा वेस्ट बंगाल। इधर है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद हमारा कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल के बाद हमारा आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा? उड़ीसा के बाद आपको पता होगा आंध्र प्रदेश आता है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। इसके बाद इधर पर आता है केएल में केरल लिख दे रहा हूँ। केरल के बाद कौन सा आता है? कर्नाटक आता है। कर्नाटक के बाद कौन सा आता है? गोवा। गोवा के बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हमारा कौन सा रह जाता है? गुजरात। तो हमारे अगर बात की जाए अरब सागर, अरब सागर के इधर क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट कहा जाता है। अरब सागर के तरफ वाला इसको पश्चिमी तट कहा जाता है और इसको पूर्वी तट कहा जाता है, इधर वाले को, ठीक है। तो अगर बात की जाए पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पर अगर राज्यों की बात की जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, कितने? 5 राज्य हो जाएंगे। अगर इस तरह पूर्वी तट पर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कितने? 4 राज्य हो जाएंगे। तो टोटल कितने राज्य? हमारे 9 राज्यों की सीमा लगती है तटीय सीमा से। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? अगर बात की जाए तट रेखा की लंबाई की बात की जाए तो तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100। कितनी? 6100 किलोमीटर की भारत की तटीय लंबाई। अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए, स्थल में सीमा 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है, जो इधर से लेकर के ये पूरी लगती है, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, ठीक है। हमारे तट रेखा की बात की जाए तो तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा तट रेखा गुजरात की लगती है। तट रेखा, अगर ये कुछ पूछ सकता है कि भारत की किस राज्य की सर्वाधिक तट रेखा लगती है, वो गुजरात की लगती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन मीन टाइम जीएमटी। जीएमटी ये कहाँ पर है? जीएमटी ये लंदन की अंतर्राष्ट्रीय टाइम रेखा। और ये आईएसटी कहाँ पर? आईएसटी आपने सुना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय मानक रेखा कहाँ पर है? ये नैनी, नैनी प्रयागराज के बाद ये स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब आईएसटी और जीएमटी मतलब ग्रीन विच मीन टाइम के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 5 घंटे
प्लस आप देखे होंगे 5 घंटे 30 मिनट हमारा जो अमेरिका से हमारा 5 साढ़े 5 घंटा टाइम आगे है। तो जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जीएमटी है वो हम कितने आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत कुल कितने राज्यों से, भारत कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों से होकर जाती है। इसकी ट्रिक आपको सभी को पता होगी, ट्रिक होती है इसकी मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक होती है भारत के जो 8 कर्क रेखा के से भारत के जो 8 राज्य गुजरते हैं कर्क रेखा से, उसको याद करके ट्रिक है मित्र पर गमछा जार। मित्र से क्या हो जाएगा, मित्र से हो जाएगा मिजोरम, मित्र से हो जाएगा मिजोरम, और ता से हो जाएगा त्रिपुरा, ता से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। पा से कौन सा हो जाएगा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा राजस्थान, आरजे राजस्थान हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा, गा से हो जाएगा गुजरात। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छा से गमछा, छा से हो जाएगा सीजी यानी छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 राज्य हो गए मित्र से। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। टोटल कितने, 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, स्थलीय लिखा हुआ स्थलीय, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस राज्य से लगती है। जो भारत की स्थलीय सीमा है, भारत का जो नक्शा है, वो सबसे छोटी सीमा भारत की किससे लगती है, किससे, चीन से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, नेपाल से, अफगानिस्तान, किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। 106 किलोमीटर की सीमा भारत की सबसे कम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, इसमें भी स्थलीय सीमा हो जाएगी, स्थलीय सीमा लिखा हुआ, स्थलीय सीमा बनाता है। चीन से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या म्यांमार से, किसके साथ में, भारत बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे कम अफगानिस्तान के बीच में साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में आपको यहाँ से 100% फंसेगा जरूर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या नाम है, मैकमोहन नाम है, 10 डिग्री चैनल, या रेड क्लिफ, क्या नाम हो, कौन सा रेड क्लिफ नाम है। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, और भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और बांग्लादेश की बात की जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच में बात की जाए तो उसमें भी रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 1947 में, जो बांग्लादेश है कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता, कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो कौन सी रेड क्लिफ रेखा है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा, मन्नार की खाड़ी, कौन सा, मन्नार की खाड़ी। जो भारत का इधर वाले श्रीलंका है, कौन सी खाड़ी अलग करती है, मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, आदम पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सिकंदराबाद को, सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, सफेद पानी के नाम से किसे जाता है, सियाचिन को। सियाचिन कहाँ पर है, सियाचिन जम्मू कश्मीर में है। ऑपरेशन मेघदूत, आपने याद होगा ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन
मेघदूत 1984 में चलाया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। तभी पाकिस्तान से भारत ने सियाचिन को कब ले लिया था। थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक या केरल में। थार का रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में। जो थार का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल है, वो भारत और पाकिस्तान दोनों, दो देशों में, भारत और पाकिस्तान दो देशों में है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये हिंद महासागर हो गया, और ये कौन सा, अरब सागर हो गया। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पर आएगा? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। और लक्षद्वीप में कितने? 36 द्वीप हैं। न्यू मूर द्वीप इंपॉर्टेंट है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, बंगाली खाड़ी, अरब सागर या खंबात खाड़ी में। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित कौन सा? न्यू मूर द्वीप। भारतीय क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी कौन से? भारतीय क्षेत्र में सिर्फ दो ज्वालामुखी स्थित है। दो कौन सा? एक बैरन द्वीप है, एक नारकुंडम है। नारकुंडम कहाँ पर स्थित? दोनों, ये दोनों स्थित हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये दोनों, बैरन द्वीप और नारकुंडम। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? कोझिकोड, एर्नाकुलम या तिरुवनंतपुरम या वायनाड। किसको कहते हैं? एर्नाकुलम को कहते हैं। एर्नाकुलम को कहते हैं कोझिकोड का जुड़वा नगर। कौन सा देश पाक जलडमरू से जुड़ा हुआ है? कौन से? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और भारत पाकिस्तान। कौन से? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत, सॉरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट किसको कहते हैं? कोंकण तट। गोवा के वाले तट को कहते हैं कोंकण तट। मालाबार तट किसे कहते हैं? मालाबार केरल, केरल तट को कहते हैं। कन्नड़ तट किसे कहते हैं? कन्नड़ तट कर्नाटक को कहते हैं। तो बचा कौन सा? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को कहते हैं। ये इधर जो है भाग, ये वाले भाग को। भारत का आकार में विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा है, आठवां है, सातवां या नौवां है? कौन सा स्थान हो जाएगा? सातवां है। इसकी ट्रिक कौन सा? रुक चीन। रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया, आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। रूस से हो जाएगा, रूस का से हो जाएगा कनाडा। चीन हो जाएगा अमेरिका। रुक चीन आया अमेरिका। रुक चीन अब बा से हो जाएगा ब्राजील। आ से हो जाएगा अमेरिका। एक दो तीन चार। रुक चीन अब आया, आया से हो जाएगा, या से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। सातवां स्थान, जनसंख्या में पहला स्थान हो गया अब वर्तमान में। अगर जियोग्राफी की ये क्लास अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, तो आप एक कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन करूं या सीधा टिक करते हुए चला जाऊं समझाते। जैसा आप कहेंगे वैसा अगला वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन में दम हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।